हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 के लिए। और भैया हमने शुरू की, हमारे पास अध्ययन की किताब है, हमने शुरू की बहुत सारे चैप्टर को बहुत बार पढ़ा दिया है, बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। और हमने सोचा कि नई शुरुआत करें इस पूरे नए सत्र के बहुत अच्छे से समझते हुए। तो क्यों ना पीछे से शुरुआत की जाए, एकदम आखिरी चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाया जाए। तो अध्याय नंबर 15 यानी कि प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी को हम लेकर आए हैं सबसे पहले आज जानने के लिए। और शुरुआत करते हैं। भैया देखिए, प्रायिकता क्या है कि एक सामान्य सी चीज़ है, सरल सी बात होती है। प्रायिकता का मतलब समझ लीजिए संभावना, किसी चीज़ के होने की जो संभावना होती है वो आपके फेवर में कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, यही है प्रायिकता का मूल गुण। तो प्रायिकता का अर्थ क्या है? किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना, तकनीकी भाषा में घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। तो कौन सी घटना कितनी बार घटित हो सकती है, यही इसकी संभावना को व्यक्त करने का जो कुछ काम होता है, यही प्रायिकता के अंतर्गत आता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या द्वारा मापा जाता है जो कि 0 और 1 के बीच स्थित होती है। तो प्रायिकता का सारा अंक 0 और 1 के बीच स्थित होता है। अब बात कर लेते हैं परीक्षण। तो जो भी काम, देखिए, वे संक्रियाएं जो कुछ अस्पष्ट सुपरिभाषित परिणाम उत्पन्न करती हैं, परीक्षण कहलाता है। अब एक सिक्के को उछालना, एक पासे को फेरना, ये अपना परीक्षण होता है। परीक्षण के दो प्रकार के परिणाम, परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यादृच्छा परीक्षण, यानी कि हम अपनी इच्छा से, मतलब बस आंख बंद करके ऐसे झोले में हाथ डाल के कोई गेंद निकाल रहे हैं। अब जो भी आए वो उसकी इच्छा से होता है। यादृच्छा मैंने बिना किसी इच्छा के, मतलब ऐसे देखिए, यादृच्छिक परीक्षण का मतलब हो गया ऐसा परीक्षण जिसमें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हर बार एक जैसा परिणाम प्राप्त नहीं होता, परंतु प्रत्येक बार प्राप्त परिणाम सभी संभव परिणामों में से एक होता है, यादृच्छा परीक्षण कहलाता है। और निश्चयात्मक परीक्षण क्या होता है? यानी फिक्स है कि यही काम होना तय है। अब देखिए, यादृच्छा में जब पासे को उछाला जाता है तो 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आ सकता है, और परंतु कौन सा अंक आएगा ये ज्ञात नहीं किया जा सकता भैया, इसी को कहते हैं यादृच्छा परीक्षण। और इसमें नोट दिया गया, यदि किसी परीक्षण के परिणाम पहले से ही पता हो तो परीक्षण यादृच्छा परीक्षण नहीं होगा, परंतु पत्थर को ऊपर उछालना यादृच्छा परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब एक पत्थर ऊपर उछाला जाता है तो पत्थर नीचे गिरने की संभावना निश्चित होती है। ये हो गया निश्चयात्मक परीक्षण। तो ऐसा परीक्षण जिसमें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हर बार एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है, उसे निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसे पत्थर को ऊपर उछालने पर कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। और यदि किसी पासे के हर एक फलक पर एक ही अंक लिख दिया जाए और हर बार उछालोगे तो वही सेम गिनती आएगा। और ये वाला डबल रोल हुआ था शोले पिक्चर की फिल्म में, जिसमें अमिताभ बच्चन जब सिक्का उछालते थे दोनों बार, मतलब दोनों तरफ वो हेड होता था। तो ये हो गया निश्चयात्मक परीक्षण। हालांकि इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हम चलेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे कैसे कुछ होने वाला है। ट्रायल की बात कर लेते हैं। एक अभिप्रयोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक या अधिक परिणाम आते हैं, इसी को ट्रायल कहा जाता है। इवेंट, जब कोई घटना घटित होती है, ठीक है, इसी को कहा जाता है घटना। किसी परीक्षण के के लिए एक घटना परीक्षण का कुछ परिणामों का संग्रह होते हैं, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई यानी कि इवेंट, जो भी घटना परीक्षण हुआ उसमें जो भी परिणाम प्राप्त हुए उन्हीं का जो संग्रह है वही अपनी घटना होती है। घटना का घटित होना, यादृच्छा परीक्षण में से संबंधित घटना ई का घटित होना तब कहा जाता है जब प्रारंभिक घटनाओं में से एक घटना ई के परिणाम से संबंधित हो। जैसे कि एक बार पासे को उछालने पर ऊपरी फलक पर 4 आता है तो हम कह सकते हैं कि घटना घटित हो रही है।
एक सम संख्या प्राप्त हो रही है तब घटित घटना भी है। 2 से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो ये भी एक घटित घटना हो रही है। 5 से छोटी प्राप्त संख्या हो रही है तो मतलब ये भी घटना है। तो घटना मतलब जो कुछ भी हो रहा है वही घटना घट रही है। अब किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होता है उसे पी से निरूपित करते हैं। ई उस घटना के घटने की पूरी गणना है, ठीक है, गिनती है। और प्रायिकता का एक प्रायोगिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। घटना ई के घटित होने के प्रायोगिक प्रायिकता निम्न द्वारा है। भाई किसी भी गिनती घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। ये घटना कितनी बार हो रही वो ई, ठीक है, पी ई इस घटना के घटित होने की प्रायिकता। अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई यानी कि अनुकूल परिणाम इसे कहा जाता है। अनुप्रयोगों की कुल संख्या, ये सभी अनुप्रयोगों की कुल संख्या कहलाती है, कुल परिणाम होते हैं। जैसे कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। अब यहाँ पे चित और पट, हेड यानी टेल, दोनों चीज इतनी इतनी बार आया है। अब E1 क्या है, भाई चित आने की घटना है, और E2 क्या है, पट आने की घटना है। ये E1 और E2 घटनाएं समझ में आई ना। ये चित आने की घटना को E1 कह दिया, पट आने की घटना को E2 कह दिया। अब चित आने की प्रायिकता यानी कि PE1 बराबर हो जाएगा 455/1000 कुल संभव, मतलब अनुप्रयोगों की कुल संख्या या फिर कुल संभव परिणाम ऐसा कह सकते हैं। तो जितने अनुप्रयोग हुए हैं उसको नीचे रखना है और चित आने वाले जो भी अनुकूल परिणाम है उसे ऊपर रखना है, और भाग कर दिया, डेसिमल में गिनती मिल गई। ऐसे ही PE2 यानी कि पट आने की प्रायिकता 545/1000, और ये मिल गया इसकी प्रायिकता, ठीक है। तो अब आ जाता है प्रायिकता का सैद्धांतिक दृष्टिकोण। भैया ये क्यों किया जाता है? देखिए बात ये होती है, प्रायिकता आपको इस प्रकार से आगाह करती है, अनुमान लगाने में सहायता करती है कि हम किसी कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं। देखिए भैया हम देख चुके हैं कि प्रायिकता के प्रायोगिक व्याख्या की बड़ी संख्या में दोहराए जा सकने वाले किसी भी प्रयोग से जुड़े घटना के लिए अनुप्रयोग किया जा सकता है, परंतु प्रायिकता की इस दृष्टिकोण की कुछ परिसीमा है, क्योंकि अनेक परिस्थितियों में अधिक व्यय वाला यह भी हो सकता है और ऐसा करना संभव नहीं है। कारण ये है कि जैसे कि हमने एक सिक्के को उछाला और हमने एक अंदाज़ा लगा लिया कि प्रायिकता देखिए कि इतनी बार हमको हेड मिला, इतनी बार टेल मिला, ये सस्ता चीज़ है। लेकिन उपग्रह को छोड़ना ये बहुत महंगा चीज़ होता है। तो इसके लिए भैया इसको बहुत बार बार दोहराया नहीं जा सकता कि हमारा अब की बार जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्रायल इतना नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक उपग्रह सैटेलाइट को छोड़ने के प्रयोग को यह परिकलित करने के लिए कि छोड़ते समय उसकी असफलता की प्रायोगिक प्रायिकता क्या है, बार बार दोहराना अधिक व्यय वाला हो जाएगा। और भूकंप आने पर बहुमंजिला इमारत गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इस घटना को दोहराना भैया ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को, ठीक है, ये उपग्रह जाएगा कि नहीं जाएगा, भूकंप से मंजिल गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इन सारी चीज़ों को ये जो प्रायोगिक, ठीक है, ये प्रयोग हम इसका बार बार प्रयोग तो नहीं कर सकते, पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भूकंप में ये मकान गिर सकता है और यहाँ से भेजने पर इतनी संभावना है कि आपका उपग्रह अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो उन सबको भी की भी संभावना यहाँ पे अपना प्रायिकता के लिए होती है। और मौसम इस बार कैसा है, कितनी जल्दी बारिश आएगी, कितनी जल्दी क्या होगा, इन सारी चीज़ों में भी प्रायिकता का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है भैया। कि इस बार ठंडी कितनी पड़ेगी, हर साल का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको देखते हुए भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस साल ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रायिकता पर भी निर्भर करती हैं। अब प्रारंभिक घटनाएं, मिश्र घटनाएं, सांप्रायिक घटनाएं, अनुकूल परिणाम, पूरक घटना, ये सारी चीज़ें भी समझने को हैं, तो बारी बारी से इनको समझते चलते हैं। तो प्रारंभिक घटना से शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक घटना के कारण कहा गया है कि किसी यादृच्छिक परीक्षण की वह घटना जिसमें केवल एक ही प्रकार के प्रारंभिक
परिणाम प्राप्त हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड या टेल आ सकता है, ये अपना प्रारंभिक परिणाम है। मिश्र घटना, भैया जब एक दो सिक्कों के साथ उछाला जाएगा तो भैया उसमें किसी पे हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल हेड हेड ऐसा आ सकता है। तो ये प्रकार की जो घटना होती है ये मिश्र घटना होती है। दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं के संग्रह जो किसी प्रयोग से संबंधित हो मिश्र घटना कहलाती है। और सांप्रायिक परिणाम जो होते हैं, एक यादृच्छा परीक्षण के परिणाम सांप्रायिक होते हैं कहलाते हैं यदि एक परिणाम के प्राप्त होने की संभावना अन्य परिणामों प्राप्त होने की संभावना के बराबर होती है। जैसे एक पास से कुछ उछालने पर 6 परिणाम 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, और इसलिए जो 1 2 3 4 5 6 हैं ये क्या है, सांप्रायिक है। जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है, हेड और टेल आते हैं, तो दोनों की आने की संभावना बराबर बराबर है, इसी वजह ये सांप्रायिक घटनाएं कहलाएंगे। ठीक है। अनुकूल परिणाम, ऐसे परिणाम जो किसी घटना के घटित होने को निश्चित करते हैं, अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। जैसे एक पास से उछाला जाए, सम संख्या प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, 2 4 6 ये मिल जाएगा, यानी कि सम संख्या ये इसके अनुकूल है। अब पूरक घटनाएं क्या होती हैं, किसी भी घटना के घटित होने के जितना भी घटना होती है उसके अलावा, ठीक है, पूरी घटनाओं में से उसके अलावा जो भी देखा जाएगा वो अपना पूरा हो जाएगा। जैसे कि कोई घटना ये है विषम संख्या प्राप्त करने की, तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त करना उसका पूरक हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो पूरक और घटना और उसका पूरक जो होते हैं एक दूसरे की पूरक घटनाएं इनको कहते हैं। खैर ये बातें तो समाप्त होती हैं। अब प्रायिकता का सैद्धांतिक जो परिभाषा होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पी बराबर होता है, यानी कि प्रायिकता किसी घटना के होने की, तो वो होता है पी के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये होती है अपनी प्रायिकता। जैसे कि कहा गया कि एक पासे को उछालने पर तब कुल 6 संभव परिणाम हैं, माना ई अंक 4 प्राप्त करने की घटना है, तो ई के अनुकूल परिणाम केवल 1 ही आता है, केवल 4 है, तो 4 आने की प्रायिकता पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगी। और अब बात करें प्रायोगिक तथा प्रयोगात्मक तथा सैद्धांतिक प्रायिकता में क्या अंतर है। तो भैया जो प्रयोगात्मक प्रायिकता होती है वो प्रयोगों द्वारा प्राप्त होती है, और जो सैद्धांतिक प्रायिकता होती है वो संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, ये वास्तव में घटना होती नहीं, पूर्ण किए बिना संभावित परिणाम बताने की कोशिश करते हैं भैया, जैसे कि भूकंप आने वाला काम। ठीक है, तो ये संभावना व्यक्त की जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई भूकंप ला ही दो तुम। ठीक, अब प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनको भी देखना है। यदि किसी परीक्षण के अनुप्रयोगों की संख्या बहुत अधिक हो तो घटना के प्रायोगिक प्रायिकता इसकी सैद्धांतिक प्रायिकता में परिवर्तित हो जाती है। बात यह है कि जब कोनो भी अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा बार कर लिया गया है तो उसके जो प्रायोगिक प्रायिकता है, यानी प्रयोगों द्वारा जो प्रायिकता प्राप्त हुई है वो उसकी सैद्धांतिक प्रायिकता बन जाती है। सिद्धांतिक मतलब कि अब उसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं, आगे की बातों को उसी के आधार पर गिनेंगे, ये होती है बात। और किसी की घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में ही रहती है, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसी चीज़ को परसेंटेज में बनाया जाए तो 0% से 100% के मध्य में होती है, इससे अलग कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, और किसी भी घटना के होने और ना होने का जो योगफल की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना के होने या फिर ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब कुछ विशेष घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। असंभव घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो कभी हो ही नहीं सकती हैं उसे असंभव घटना कहेंगे, और ऐसी संभावना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जैसे पासे को उछालने पर 6 से बड़ी गिनती प्राप्त होना यह असंभव है, 1 से छोटी गिनती प्राप्त होना यह असंभव है। इनकी जो प्रायिकता होती है हमेशा 0 होती है।
निश्चित घटनाएं, अब ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, निश्चित घटनाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि भैया जो काम होना है वो एकदम तय है, उससे ज़्यादा नहीं हो, मतलब वो होगा ही होगा। इसकी प्रायिकता सदैव एक होती है। जैसे एक पासे को फेंका जाए और कहा जाए कि 7 से छोटी गिनती प्राप्त करो, अब पासे में 7 से छोटी तो हर एक गिनती होती है, तो ये तो एकदम क्या है, अनिश्चित घटना है और इसका प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक होगी। अब उसके बाद आ जाता है प्रायिकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। सबसे पहले प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं सिक्कों को उछालने पर आधारित प्रश्न। जब एक सिक्के को उछाला जाए, 2 को उछाला जाए, 3 को उछाला जाए, तो ये यादृच्छा परिणाम से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। और आपको बता दें कि आपके पास जो अध्ययन की किताब होती है इसमें सभी प्रकार के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, सभी प्रकार के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। आप इन उदाहरणों को एक बार को पढ़ सकते हैं हम। और यहाँ पे एनसीईआरटी फोल्डर भी दिया गया, एनसीईआरटी फोल्डर में इन सभी चीज़ों को हल आपको मिल जाते हैं। और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना विविध प्रश्नावली को कर लिया जाए। विविध प्रश्नावली में 71 क्वेश्चन है और कोशिश किया जाए क्यों ना इसी को हल करने की, और देखा जाए कि क्या होता है हमारे इस प्रश्नों के साथ। हालांकि इनका भी उत्तर दिया ही गया है पीछे, पर फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं करने की। बाकी आप अगर चाहेंगे तो हम एनसीईआरटी फोल्डर वाले प्रश्न भी करवाएंगे और इनके उदाहरण भी करवाएंगे, पर वो देखा जाएगा। अभी विविध प्रश्नावली पे चलेंगे। यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। जिसकी जो घटना घट ही ना सके उसकी प्रायिकता 0 होती है, और जो निश्चित रूप से घटे उसकी प्रायिकता 1 होती है। फिलहाल डी ऑप्शन सही है। एक घटना बहुत असमान है, इसकी प्रायिकता निकटतम है। बहुत असमान है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो घटना है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि ये घटना हो ही नहीं सकती, लेकिन ना के लगभग बराबर होती हैं। तो जो सबसे छोटी गिनती होगी वही इसकी प्रायिकता होगी। आपको इसमें विकल्प देखना होगा, 1 बड़ा है, 0 1 भी बड़ा है, 0 0 1 बड़ा है, सबसे छोटा तो ये है। आपका ये वाला विकल्प ज़्यादा सही होगा, ठीक है। जो घटना बहुत आसमान है यानी कि 0 के बहुत ज़्यादा निकट है, ठीक, असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जाता है इसे, यानी कि संभव तो है पर उसके मतलब होने की संभावना बहुत कम है, ऐसे वाली घटनाएं। यदि एक घटना की प्रायिकता p और इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो पूरक घटना की प्रायिकता देखिए, प्रायिकता जो होती है इनके जो घटनाएं होती हैं 0 से 1 के बीच में होती हैं। अगर कोई घटना p है तो उसके पूरक की घटना जो हो जाएगी 1 - p होगी, एक में से उससे घटा करके प्राप्त किया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया, इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल और साथ में फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। मैं आपको बता दूं कि 52 पत्तों में अगर ताश के पत्तों में अगर बात की जाए तो फेस कार्ड क्या होता है, जे होता है, क्यू होता है और के होता है। यही 3 लोग होते हैं फेस कार्ड। और लाल रंग के जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या होती है 13, मतलब एक सेट ईंट वाला होता है और एक सेट लाल पान वाला होता है, ठीक। और ये दोनों लाल होते हैं तो 3 दूनिया 6 ऐसे पत्ते हो गए जो फेस कार्ड भी हैं और लाल भी हैं। और कुल पत्तों की संख्या है 52, तो 6 बटे आप कर दीजिए 52, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 3 से कटता नहीं है, मतलब 26, तो 3 बटे 26 आप कह सकते हैं कि ये हमारा उत्तर है जो फेस और लाल कार्ड है। तो आपने समझ लिया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात कर लेते हैं। यादृच्छा चुने गए एक नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। देखिए बात यह है
कि नॉन लीप वर्ष, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं है वो है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। इसे हम 7 से भाग करें। 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध बुधवार शुक्र शनिचर इतवार, इस वजह से 7 से भाग करेंगे। तो 7 बचे 35 होता है, 1 बचा 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है। कितना बचा? 1 शेषफल बचा। ये जो होता है वो एक्स्ट्रा दिन है। बाकी देखिए बात ये होती है कि 7 के सातों दिन क्या है, वो 52 बार आ गए होते हैं। तो 7 में जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है वो क्या होता है, सातों दिनों में से कोई एक ही होगा जो इस दिन बैठेगा। और अब हम आपके पास देख रहे हैं कि रविवार होने की प्रायिकता क्या है, एक दिन ही खाली है, वहीं पे बैठाना है रविवार को, और टोटल है दिनों की संख्या 7। तो 1/7 आप कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर है। अब छठे प्रश्न की बात कर लें। ताज की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के इक्का ना होने की प्रायिकता ई है, तो ई के संभव परिणाम क्या होंगे? अब ई के संभव परिणाम यानी कि पत्ता यहाँ पे निकाला जा रहा है, एक 52 पत्ते की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ता के इक्का ना होने की प्रायिकता बात कर रहे हैं। देखिए भाई बात यूँ होती है कि जो 52 पत्तियाँ होती हैं उसमें से 4 ठो तो इक्का होते हैं। कितने इक्का होते हैं? 4 इक्का होते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 अलग अलग रंग के होते हैं भाई, अलग अलग जो होते हैं। एक होता है हुकुम। हुकुम कैसा होता है? वो पान की तरह काला पान उसे कह लेते हैं, हुकुम होता है। चिड़ी होता है, कितना गंदा बन रहा है, बाकी ये दोनों तो होते हैं। सभी के एक एक इक्का होता है, तो टोटल 4 इक्के हो गए, और 52 पत्तों में 4 इक्के हो गए। अब इक्का होने की प्रायिकता है, तो इसके संभव परिणाम कितने हैं? तो 4 ही रहेंगे। तो इसके संभव परिणामों की संख्या, ए के संभव परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। अब अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 700 अंडों के एक संग्रह में से एक अंडा खराब प्राप्त करने की प्रायिकता कितने हैं? 0.035 है। इस खराब संग्रह में खराब अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए खराब अंडा प्राप्त करना है, तो उसका खराब अंडा प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम उसके खराब अंडों की संख्या के बराबर ही होता है, बटे कुल अंडों की संख्या, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल अंडों की कुल परिणामों की संख्या, यानी कि खराब अंडे बटे कुल अंडों की संख्या बराबर ही होती है प्रायिकता, और ये हमने प्रायिकता के बराबर कर दिया। इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 4 डबल 0 से इसमें पीछे लग जाएगा, 4 पंजे 20 का 0 यहाँ से लगे तो 4 तिहाई 12, 12 2 14, और 3 अंकों पे दशमलव पीछे से लगा दीजिए, यानी कि हमको मिल गया 14 अंडे ऐसे हैं जो कि खराब हैं, ठीक। तो इस प्रश्न को ऐसे ही किया जा सकता है। और आगे बात को बढ़ाते हैं कि किसी थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक के संख्याएं अंकित हैं। इसमें से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता की निकाले गए टिकट की संख्या 5 का एक गुणज हो है निम्नलिखित है। तो 1 से लेकर के 40 तक की गिनतियां लिखी गई हैं, और इसमें अनुकूल परिणाम जो होने वाले हैं कि 5 का गुणज प्राप्त करने के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परिणाम जो है वो अनुकूल हैं, और 5 का गुणज हो, और कुल परिणामों की संख्या है 40। 1 से लेकर 40 तक लिखा गया है। तो भैया 4 दूनी 8, 4 धामा 40, 2 से काटा 2 1 का 9, 2 2 पंचे 10, 1/5 जो प्राप्त हो जा रहा है, ये है अपनी प्रायिकता। पहला वाला विकल्प सही है। और अब बात की जाए प्रश्न संख्या 9 की, तो देखते हैं कि किसी स्कूल के 5 सदन ABCDE में हैं। किसी कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, जिनमें से
4 सदन ए में, 8 सदन बी में, 5 सदन सी में, 2 सदन डी में तथा शेष सदन ई में हैं। ये सभी बच्चे अलग अलग सदन में हैं। इनमें से एक विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए चुना जाता है। चुने गए विद्यार्थी के सदनों ए, बी और सी में न होने की प्रायिकता क्या है? अगर वो उसके न होने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है बी या ई में, नहीं सॉरी डी या ई में हो सकता है। और डी और ई में लोगों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, तब तो हम कह पाएंगे। या फिर हम ए, बी और सी वाला जोड़ करके घटा भी सकते हैं। 4 लोग सदन ए में जा रहे हैं तो हमने 4 लिखा, प्लस 8 लोग बी में जा रहे हैं 8 लिखा, 5 लोग सी में जा रहे हैं 5 लिखा, और 8 4 12 5 17 17 अनुकूल परिणाम हो नहीं रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमको तो डालना है इसको ना होने की प्रायिकता निकालनी है ना। अच्छा, 17 होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता भी निकाली जा सकते हैं। हालांकि 23 में से घटा देते हैं 17 को, तो 23 में 17 को घटाने पर हमको मिलता है 6। 6 क्या है? इसके अनुकूल परिणाम हो गए हैं, और 6 आप 23 कर देंगे, सॉरी 23। ये वाला बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं हम। 10वां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक लड़की एक कलन प्रकलित करती है जिसके द्वारा एक लॉटरी के प्रथम पुरस्कार विजेता की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता है 0.08। अब ऊपर अनुकूल परिणाम हो गया, नीचे है यदि 6000 टिकटें बेचे गए हैं, 6000 टिकट बेचे गए हैं तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे हैं? जितना अनुकूल परिणाम है उतना ही टिकट उसने खरीदा होगा। तिरछा गुणा करा लेते हैं। ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो तो लग जाएंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, और एक ही जीरो ये लग जाएगा पीछे, और यही अनुकूल परिणाम हो गए, यही टिकटों की संख्या हो गई है। और आप देख भी सकते हैं सी वाला विकल्प मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 पे पहुंच चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, वो देखते ही उत्तर मिल जाते हैं। क्वेश्चन है पहला वाला, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक घटनाएं हमने बताया था, जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड और टेल आता है, यही होती है इसकी प्रारंभिक घटनाएं, और इनकी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो आपको बस 1 बता देना है इसमें। निश्चित रूप से घटित घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या है? तो जो घटना नहीं घटित होती है उसकी प्रायिकता होती है 0। बात खत्म हो गई। आज बारिश होगी, इसकी प्रायिकता है 0.07। आज बारिश नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो ये जो भी प्रायिकता हो, जो भी घटना हो रही है और उसके ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा दीजिए 0.7 को, और आप उत्तर प्राप्त कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 0.7 में 10 में से 7 गया 3 और 9 बचेगा। अच्छा, 93, इतना सा मिलेगा 0.93। आप ऐसा कह सकते हैं। याद रखेंगे किसी भी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता दी गई है, ना होने की पूछ रही है, तो 1 में से उसे घटा दीजिए। और अगला है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता क्या होती है? देखिए, जब 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पे हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ऐसे 4 संभावनाएं कुल मिला के हो जाती हैं। और हेड आने की जो प्रायिकता हो मतलब कि ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता क्या है? एक चित यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 2 अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम है 4, और प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ये हो जाएगा उत्तर। और बात करेंगे कि अब प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो भैया एक सिक्को जो 15 नंबर प्रश्न है इसकी बात करें तो 5 से छोटी सम संख्या प्राप्त करने की घटना
5 से छोटी सम संख्या प्राप्त करने की जो घटना है, घटना ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, वहाँ पे अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे। 5 से छोटी सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 होती हैं, 2,4 और यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 अनुकूल परिणाम है। और अगर प्रायिकता की बात की जाए, पी ई की बात की जाए, तो 2/6 हो जाएगा और 1/3 आप कह सकते हैं। ठीक है, 2/6, 2 क्या हो गया कुल अनुकूल परिणाम और 6 क्या हो गया, मतलब 2 क्या है अनुकूल परिणाम है और 6 क्या है कुल परिणाम है, तो 2/6 हो जाएगा। और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया इसकी प्रायिकता होने वाली है 0, क्योंकि 3 से बड़ी और 2 से छोटी कोई गिनती होती नहीं है। ठीक है, 3 से छोटी और 2 से बड़ी, 3 से छोटी 2 1 होती हैं और 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 होती, 3 4 5 6 होती हैं। इनके बीच में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो हो सकती है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। बड़ा ही लंबा मुश्किल प्रश्न होने वाला है। समझते हैं कि एक कार्ड पर 5 से 75 तक की संख्याएं अंकित हैं। डिब्बे में अच्छी तरह रखकर अच्छी तरह मिला दी जाती है, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर लिखी गई संख्या एक विषम संख्या हो। विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पे कार्ड पर लिखी गई संख्याएं जो हैं वो 5 से 75 तक लिखी गई हैं। अब यहाँ पे कुल कार्ड संख्या अगर निकाल ले जाए, कुल कार्डों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो हम निकालने के लिए 75 - 5 + 1 करने वाले हैं। यही तरीका होता है जब कार्डों की संख्या, ये संख्याओं की संख्या मतलब अंकों, मतलब जितने भी पत्ते हैं उनकी संख्या निकालनी हो। भाई 5 से 75 तक लिखा है तो 5 में से 75 घटा दो, लेकिन 1 जोड़ना पड़ेगा और आपके पास टोटल 71 कार्ड हो जाएंगे। अब 5 से 75 तक अगर हम विषम खोजना चाहते हैं, विषम अंक जिस पर अंकित हो उनको खोजना चाहते हैं, तो हम एक बार को सम खोज लें फिर विषम खोज लेते हैं, तब पर भी काम हो जाएगा। खैर आप यह समझ लीजिए कि भैया जैसे कि लास्ट वाला 75 है और शुरू वाला 5 है, दोनों की दोनों विषम संख्याएं हैं। 70 गिनती है, 70 + 71 है। 70 का आधा 35 सम होगी, 35 विषम होगी और ये जो 71 हो रहा है उसमें से एक ज़्यादा अपना विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो होगी 36 ना कि 35, क्योंकि विषम से शुरू होकर विषम पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए विषम संख्याओं की संख्या ज़्यादा होगी। और ऐसे में विषम संख्या आने का जो प्रायिकता हो जाएगी, अगर ये इवेंट ई है तो हम कह सकते हैं PE बराबर 36 बटे यहाँ पे कितने अंक मिले थे कुल मिला 71। तो ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता इस प्रश्न के लिए। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 18 की बात कर लेते हैं। कहा गया है, मान लीजिए कि 1 से 100 तक के पूर्णांकों में से एक पूर्णांक यादृच्छा चुना जाता है। इस पूर्णांक के अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या लिखा गया है, 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखी गई है। अगर 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हमें देखनी है, अनुकूल नहीं। और हमें लिखना होगा कुल परिणामों की संख्या। कितने कुल परिणाम हैं उनकी संख्या है 100 परिणाम कुल मिला के हमारे पास हैं। और 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं अगर हम उन्हें लिख पाते हैं तब जाकर के हम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो लिख पाएंगे। अभाज्य संख्याएं शुरुआत करते हैं, एक तो
ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है, फिर 3, फिर 4 छोड़कर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता है, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 होता है। 19 तक याद है। 19 के बाद 20, फिर 21, 21 कट जाता है, 22, 23, 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29 होता है, 29, 30, 31, तो 31 भी होता है, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37 होता है, 38, 39, 40 नहीं होता है, 41, 41 होता है, 42 नहीं, 43, 43 हाँ 43 होता है, 44, 44, 45, 46, 47, 47 भी होता है अभाज्य, 47, 48, 49, 50, 50 भी होता है, 51 भी होता है, 52 भी होता है, 53, 53 जो होता है वो अभाज्य होता है, 53, 54, 54 की बात कर लें, 55, 56, 57, 58, 59, 59 होता है एक गिनती, 59 के बाद 60, 61, 61 भी होता है, 62, 63, 64, 65, 66, 67 होता है एक, 68, 69, 68 भी होता है, 69 नहीं होता, 69, 71, 71 होता है जो होता है, 72 के बाद फिर 73 आ जाता है जो कि अभाज्य होता है। उसके बाद 73 के 73 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो जाता है, फिर 80, 81 हो जाता है, 81 नहीं, 82, 83, 83 हो जाता है, 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो गया, और फिर 90 नहीं, 93 नहीं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 होता है जो कि आपके ये अनुकूल परिणाम है। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः घटना P कह सकते हैं या फिर E कह सकते हैं, घटना E के अनुकूल जो परिणाम होने वाले हैं गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 लोग हैं जो अनुकूल परिणाम हो रहे हैं, अनुकूल परिणाम के रूप में आ रहे हैं। तो प्रायिकता घटना ये है कि घटना के घटित होने की जो प्रायिकता हो रही है वो 25/100 हो रही है। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 1/4 मिल जाता है। सो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइए क्या है प्रश्न। कहा जा रहा है कि पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे के फलकों पर 36 का गुणनखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। भैया बात याद करेंगे कि जो 36 होता है वो किससे किससे करता है। 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से करता है, 5 से नहीं करता है, 6 से करता है, 7 से नहीं करता है, 8, 9, 10 बाकी किससे किससे करता है वो निकाल लेते हैं। 1 36 में 36 होता है, 2 18 दूनी 36 होता है, और 12 3 36 होता है, 12 हो जाएगा, और 4 9 36 होता है, 9 हो जाएगा, और 6 6 36 होता है। यानी कि हमारे पास इतने अंक होते हैं जो 36 के गुणनखंड के रूप में होते हैं। और भैया 1 2 3 4 5 6 में खाली 5 को छोड़ करके सभी क्या होते हैं इसके गुणनखंड हैं 36 के। तो ऐसी स्थिति में गुणनखंड न प्राप्त होने की प्रायिकता कि ये जो घटना हो रही है वो उसमें केवल 1 अंक आ रहा है, एक बार ही अंक आ रहा है, एक ही बार घट रही है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि कुल संभव परिणाम जो थे अपने 6 थे। ठीक, तो ये था ये प्रश्न। और इसको हालांकि ऐसे मुझवाने किया तो नहीं जाएगा, बट आपको अच्छे से लिखना होगा, पर जाने देते हैं, इसको हमने आपको लिख करके समझा दिया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि 200 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता। 200 अंडों के एक संग्रह में से ये जो प्राप्त करने की 400 अंडों के संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कभी बताया। तो 7 नंबर सवाल सेम टू सेम वही है, और हमको नहीं लगता कि इसको खराब अंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मिल गया था तभी, वैसे अभी भी मिल जाएगा।
तो उनको छोड़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी चिन्ह किस शब्द इस प्रोबेबिलिटी से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है जिस प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अक्षर स्वर है। तो कुल कितने अक्षर हैं, कुल परिणाम आप गिन लीजिए। ठीक है, कुल परिणाम गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल संभव परिणाम हैं। और कितने स्वर हैं, 1 2 3 4 ठो तो स्वर हैं। तो 4/11 इसका क्या हो गया, इसकी प्रायिकता हो गई है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छा चुना जाता है, इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि वह अक्षर एक व्यंजक है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ठू अक्षर होते हैं, जिसमें से AEIOU 5 ठू स्वर होते हैं, उसमें घटा देंगे तो कुल अक्षर बचेंगे 21 ठी। और हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक व्यंजक है, व्यंजक निकालने के लिए वॉवेल निकालने के लिए वॉवेल हमारे पास 21 है और टोटल संख्या है अक्षरों की 26। 21/26 आपका उत्तर होगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही लग गया। अगला जो है प्रश्न वो देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छा से चुना जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि चुना गया अक्षर शब्द रामानुजन से हो। तो इसमें कौन कौन से अक्षर प्रयोग किए गए हैं उनकी हम संख्या गिन लेते हैं। जैसे एक कई बार प्रयोग किया गया है, इन 2 बार प्रयोग किया गया है, उनको गिनती नहीं करेंगे। 1 हो गया, A 2 हो गया, M 3 हो गया, A नहीं, N 4 हो गया, U 5 हो गया, J 6 हो गया और A तो नहीं, N नहीं। तो हमारे पास कुल मिला के 6 अक्षर मिल रहे हैं, 6 अक्षरों को मिलाकर ये बना है। और प्रायिकता इसकी क्या होगी कि चुना गया अक्षर इस शब्द का हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं और इसमें हमने केवल 6 अक्षर गिने हैं। तो भैया अपने पास तो 6/26 हो जाएगा, जो कि 3/13 हो जाएगा कट करके, और बस उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष जो अधिक वर्ष लीप वर्ष न हो, उसमें क्या है 53 रविवार हो। अब यहाँ पे 53 रविवार वाला जो अपना एक था प्रश्न वो भी तो हमने कर ही लिया था, कहाँ गया वो 1/7 वाला, यही वाला नॉन लीप वर्ष वाला, ये प्रश्न संख्या 5। तो यही सेम टू सेम सवाल है, वही उत्तर मिलने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। यदि प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता P/12 है, तो सही उत्तर अनुमान न लगाने की प्रायिकता और अगर 3/4 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, किसी घटना के घटने या न घटने की प्रायिकता का योगफल होता है 1। और देखिए जैसे कि अनुमान लगाने की प्रायिकता हो गई P/12 कहा जा रहा है, P/12 कहा जाता है। और ना लगाने की सही उत्तर का अनुमान ना लगाने की प्रायिकता जो हो गई है वो दिया है 3/4, और इन दोनों का योगफल 1 के बराबर रहेगा। 12 और 4 कैल्शियम 4 रहेगा। 4 देखिए 12 और 4 कैल्शियम 12 होगा। 12 का नंबर तो ऊपर 1 रहेगा, प्लस 4 3 12 तो ऊपर 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अपना P था ही बराबर 1। 12 का नंबर 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घट जाएगा। P + 9 बराबर हो रहा है 12 का नंबर 12, 12 में से 9 घटाने पर P बराबर हमको मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक, 9 घटाने पे मिल जाएगा 3, यानी P का वैल्यू हो जाती है 3। ऐसी हो रही है बात। और अब बात कर लेते हैं 26 नंबर प्रश्न की। कहा गया है कि कोई लड़की यह परिकलित करती है कि उसके द्वारा लॉटरी के प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता इतनी है। 6000 टिकट बेचे गए हैं, उस लड़के ने कितने टिकट खरीदे हैं। और ये वाला आपने एकदम क्वेश्चन कर लिया है भैया, ये वाला
भाई ये वाला इसके सामने ही क्वेश्चन है, ये वाला आपने उसको कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा और उत्तर भी सेम टू सेम आएगा। ओके, अब 27 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 27, 28, 29 लघु उत्तरीय प्रश्न को हम अगले वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में केवल 29 तक के प्रश्न रहेंगे और अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों को बाकायदा लिख करके किया जाएगा। अभी लघु उत्तरीय प्रश्न में बस ऐसे ही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, याद रखिएगा अगले प्रश्न को हम अच्छे से लिखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। भाई बात कर रहे थे संख्या इतना 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 दी गई है, एक संख्या यादृच्छा चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि भैया यहाँ पे दिया है x संख्या x यादृच्छा चुनी, इन्हीं सभी को x मान लिया जाए, उसका मॉड क्या है 2 से कम है। तो आपके पास संख्याएं कितनी हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अगर इस संख्या को ले रहे हैं वो संख्या x है, इसका जो मॉड है वो 0, 2 से छोटा है, तो देखिए इसका मॉडुलस लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 2 से छोटा होने की बात ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। केवल 3 लोग ऐसे हैं जिनका मॉडुलस यानी कि निरपेक्ष मान 2 से छोटा होगा। 3 लोग हैं, अनुकूल परिणाम 3 आते हैं, कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 थे और ये कट करके 1/3 आ जाएगा। उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है और आपने बहुत बढ़िया किया है। 28 नंबर प्रश्न की बात भी देख लेते हैं। एक पास एक के युग्म को उछालने पर, युग्म मतलब जोड़ा को उछालने पर दोनों पर समान संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। भैया बात ये है कि जब एक पासे को उछाला जाता है साथ ही दूसरा पासा उछाला जाता है तो इनके कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाती है 36। कारण ये है कि अगर इस पे 1 है तो इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके कोई भी गिनती आ सकती है। इस पे अगर 2 आया होगा ऊपर तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके कोई भी गिनती आ सकती है। तो 1 पर 6, 2 पर 6 हो गया, 6, 6, 12, ऐसे 3 पर 6, 4 पर 6, 5 पर 6 और 6 पर 6 तक ऐसी गिनतियाँ इसमें लेते रहेंगे और इसमें कोई भी संभावना होती जाएगी। तो इसको जब गुणा करते हैं 6 36, कुल संभव परिणाम 36 मिलते हैं। दोनों पे 1, 1 आया होगा एक परिणाम, 2 आया होगा दूसरा परिणाम, 3, 3 आया होगा तीसरा परिणाम, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, टोटल 6 परिणाम ऐसे हैं जिस पर दोनों पर समान अंक संख्या प्राप्त हुई होगी और ऐसी स्थिति में आपका जो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 6 है, कुल संभव परिणाम है 36, इनका गुणा भाग किया 1/6 मिल गया। ये हो गया अपना कुल मिला के इसकी प्रायिकता। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको कमेंट करके आप बताइएगा ताकि इन प्रश्नों को और डिटेल से गहराई से समझा जा सके। तो प्रश्न संख्या 29 की बात कर लेते हैं। संख्या 1 से लेकर के 15 तक में से चुनी जाने वाली एक संख्या को 4 का गुणक होने की प्रायिकता क्या है? 4 का गुणक यानी 4 का गुणक, 4 का गुणक, 4 का पहाड़ा भी है, 4 का पहाड़ा, 4 कम 4, 4 9 8, 4 3 12, 3 संख्याएँ ऐसी हैं जो 4 का गुणक हैं और 1 से लेकर 15 तक की गिनतियाँ लिखी गई हैं और ऐसे में प्रायिकता जो होने वाली है 3/15 होने वाली है। 3 का 3, 3 बचे 15, 1/5, ये रही आपकी इस प्रश्न की प्रायिकता। तो अब चलते चलते एक प्रश्न को अच्छे से लिख ही लिया जाए, प्रश्न संख्या 30 को, और उसके बाद फिर अगले वीडियो पर हम चलेंगे ताकि मतलब ठीक है अगले वीडियो को अगले दिन देखा ही जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि 30 नंबर सवाल को हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो यहाँ पे 52 पत्ते हैं, कुल परिणामों की संख्या, तब लिखेंगे कुल संभव परिणाम बराबर 52। और इसमें कहा जा रहा है इसकी प्रायिकता प्रकृत कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल है ना ही बेगम है, ना ही लाल है और ना ही बेगम है। तो ना लाल
ना बेगम बेगम हो, ऐसे परिणामों की संख्या, ऐसे परिणामों की जो संख्या है वो हम निकालते हैं। देखिए जो अपना बेगम होता है, लाल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं कितने, देखिए टोटल 52 पत्तों में से आधे लाल होते हैं, तो 52 का आधा कितना होता है, 26 पत्ते होते हैं लाल। और जो बेगम है वो होती हैं 4, और 4 ठोन में 2 बेगम लाल लाल होते हैं, 2 करिए करिए होते हैं, तो 2 और जोड़ लो, इसमें हो जाएगा 28 ठो ऐसे पत्ते हैं जो लाल भी हैं और प्लस बेगम भी हैं। और इनके ना होने की ना वो लाल पत्ता है, ना तो लाल पत्ता है, ना ही बेगम है, ऐसे प्रायिकता निकालनी है। तो ना लाल ना बेगम होने की हो, ऐसे परिणामों की संख्या हो जाएगी 52 माइनस 28। ठीक है, 52 माइनस 28। आप ये कह सकते हैं कि 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 परिणाम ऐसे कुल मिला के हो जाएंगे जो कि यूं होंगे। और अभीष्ट प्रायिकता की बात कर लेते हैं। अभीष्ट प्रायिकता जो हमें चाहिए वो हो जाएगी 24/52, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 12 में जो बादियाँ 36, 12 कम 12, बादियाँ 36 कर लेते हैं 1/3, ये मिल जाएगा हमारा प्रायिकता। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से 3 लाइन में इस प्रश्न को समाप्त कर दिया हमने। ऐसे ही और भी प्रश्न आप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे प्रायिकता का संसार कैसा है, बहुत प्यारा सा है। तो बाकी फ़िलहाल बातें बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।